चलो एक मिनट रुको। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना? यस मैम। अगर हमारा जनरल फॉर्म दिया हो तो सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो जनरल रिजल्ट लाता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम व्हाट विल बी इक्वेशन मैम? व्हाट इक्वेशन? y square is equal to 4x into x पॉइंट था ना मैम? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था पैराबोला का इक्वेशन, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है। Why it is y square by y square is equal to 4x? Are you asking that? यस मैम। Why that is the equation of parabola. मैंने कहा ना, कोई भी कर्व की बात कर रहा है तो कर्व के जितने भी फॉर्म्स हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, जो भी है वो सारे में से कोई भी हो सकता है ना। पैराबोला का इक्वेशन आपने पढ़ा भी होगा लास्ट ईयर, या फिर 11th-12th में भी पढ़ा होगा। मैम व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैम? What would be the equation of tangent? The Yes, answer you ask. The answer you are asking. yes ma'am, yes ma'am. Some confusion. Just a minute. The answer of this is y1 is equal to 2ax plus x1. This is the most simplified answer. y1 is equal to 2ax plus x1. ये हुआ पैराबोला जो लास्ट आपने बताया उसका आंसर। Ma'am, in equation of tangent, there is no term associated with y1. y1 is the value. Why it would not be there? It must be there. Because at that point you are asking something, no? x1 and y1 is the point. तो x1 y1 वहां मेंशन्ड होगा ना? नहीं सॉल्व हो रहा है, करना पड़ेगा। हो गया मैम। बट मैम आप मैम वैल्यू बताए थे 3 और 4, तो x1 और y1 की प्लेस पे उसको पुट भी कर सकते हैं। हाँ, तो x1 y1 का वैल्यू अगर गिवन होगा तब पुट कर सकते हैं। तो y3 4 यू आर आस्किंग दैट, वो 3 4 मैंने ऐसे ही नंबर ले लिया। जैसे मान लो कोई ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, तो इसमें कुछ इसके कोई टेंजेंट होने का पॉइंट दिया हुआ है। मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको ये पॉइंट पता है, मैंने सिंपली इसको लिख दिया x1 y1, तो आप इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सॉल्व कर लिए। और अगर इसका कोई पॉइंट होता, मान लो 3 3 पॉइंट होता, तो आप 3 3 इसको रिप्लेस कर देते तो आंसर आ जाता जो एग्जैक्टली होता उस पॉइंट पे। अगर मेंशन नहीं है तो सिंपली x1 y1 लेके हम चल रहे हैं, है ना? कोई भी पॉइंट हो सकता है। पॉइंट मेंशन्ड है दैट मींस आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके चलेंगे। अगर मेंशन नहीं है, सिंपली x1 y1 बोल दिया, तो आप उसको कंसिडर कर लो जो जनरल बता दे रहा है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और x1 y1 पे कोई पॉइंट दे दिया, सपोज ये पॉइंट दे दिया, दिस पॉइंट, सपोज 5 5 हो,
तो आप उस वैल्यू को जहाँ x1 y1 है वहां पे y5 लिख लो, तो वो इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा दूसरे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व ये है एट पॉइंट थीटा। तो इस क्वेश्चन में देखिए x का पावर समथिंग, y का पावर समथिंग इज इक्वल टू a का पावर समथिंग। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था सर्किल के फॉर्म में, जहाँ x का पावर जो था वो x स्क्वायर था, y का पावर जो था वो क्या था y स्क्वायर, एंड a का पावर स्क्वायर के टर्म में था। अब इसी चीज को यहाँ क्या किया गया है, ये थोड़ा चेंज लाया है और साथ में ये बोल रहा है एट द पॉइंट थीटा। ये आपको टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट थीटा। ठीक है, अब पॉइंट थीटा बोल दिया है, दैट मीन्स वो लाइन की बात नहीं कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है। तो एंगल की बात कर रहा है, दैट मीन्स आपको कॉस थीटा साइन थीटा कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो आप एंगल मेजर कर पाओगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर, चूंकि आपको पता है एक्स और वाई दो एक्सिस है, तो जो एंगल्स बनेगा वो इन्हीं दोनों एक्सिस का बनेगा। तो जो टर्म होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर इसको रिलेट करो तो क्या होता है, जो एक्स टर्म होता है हम लोग कॉस थीटा रियल वैल्यूज के टर्म में, और वाई टर्म वाला जो होता है साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही वही किया है, जो पॉइंट आप जिस पॉइंट पे एंगल की बात कर रहे हैं और जिस एंगल के टर्म में टेंजेंट की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे एक्स को ये a cos क्यूब थीटा कंसिडर कर लिया है और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा कंसिडर किया है। ये क्यों किया है ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कॉस और साइन तो हम लोगों को कन्वर्ट करना ही था। पावर जो लेना है वो एडजस्टमेंट के बेसिस पे लिया है, जो पावर है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या होता था, dy बाई डी एक्स। क्यों, अगर टेंजेंट निकालना है तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ जो इंफॉर्मेशन है यहाँ x और y के टर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो थीटा के टर्म में है। अब देखो यहाँ जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, x जो फंक्शन है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिमिलरली y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो ये टर्म भी तो नहीं आने वाला। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसका फंक्शन है x फंक्शन है थीटा का, y फंक्शन है थीटा का, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा हमें निकालना पड़ेगा फॉर दिस। सिमिलरली इसके लिए हमें dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। अब dy बाई डी थीटा देखो, a का y का वैल्यू क्या है, a साइन क्यूब थीटा, तो a साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करिए तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, a कांस्टेंट है वो भी मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर साइन, हाँ बोलिए Ma'am, here the point x and y satisfy the equation of curve. Yes, satisfy the equation of curve, that because of that I am taking angle theta, because theta. But ma'am, when I will put a cos cube theta in place of x and in place of y a sin cube theta, the result will be a sin 2 theta. No, ma'am, the points which you have taken. If I will put all the 2 points x and y, yes, ma'am, those 2 points x and y. Yes, ma'am. So then the result will be 2a square, na ma'am. 2a square. Yes, ma'am. The term a cos cube theta is this one, a would be common.
cos cube theta. The power 3 and 3 that will cancel out. X square plus y square is equal to a square. So that would be the equation of circle. यही रिजल्ट आ रहा है ना आपका, इक्वेशन जो आ रहा है वो इक्वेशन ऑफ सर्किल आ रहा है, और उसी सर्किल के इक्वेशन में आप एंगल थीटा की बात कर रहे हैं जिसपे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. ओके मैम. सो dy बाई डी थीटा अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो टर्म हमारा डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा a 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा. सिमिलरली dx बाई डी थीटा, और ये हम लोगों ने निकाला क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली dy बाई dx निकालना है. अब इसको डिफरेंट, इस दोनों का टर्म का रेशियो ले लो, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा. ये जो टर्म आएगा, क्या ये dy बाई dx नहीं हो जाएगा? यस मैम. अब अगर ये dy बाई dx हो गया तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था निकालना क्या, स्लोप, वो स्लोप तो हमें मिल जाएगा. अब 3 कैंसिल, माइनस साइन है, a कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा, सो सिंपली tan हो जाएगा. कॉस टर्म आपका देखो, साइन स्क्वायर साइन, एक साइन कैंसिल, कॉस एक कॉस कैंसिल, सो बचा सिंपली tan थीटा माइनस tan थीटा. सो ये माइनस tan थीटा के इक्वेशन को हम लोगों को पुट करना है कहाँ पे, जो वैल्यूज ले रहे हैं टेंजेंट के इक्वेशन में. और पॉइंट जो है, पॉइंट थीटा जो आपने लिया है वो थीटा पॉइंट ये है, तो y1 का जो वैल्यू होगा दैट इज a साइन क्यूब थीटा, एंड x1 का जो वैल्यू होगा, x1 जो हम लोग पॉइंट लेते थे वो हो जाएगा a cos क्यूब थीटा. So y minus y1 is equal to dy by dx at this point, x minus x1. So इसी को सिंपली सिंप्लीफाई कर दिया गया है. दैट मीन्स अब साइन tan को ब्रेक कर दिया गया है साइन बाई कॉस में, तो कॉस टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, y माइनस a साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा x माइनस a कॉस क्यूब थीटा. और सिंप्लीफाई कर लो, y cos थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस a साइन थीटा cos क्यूब थीटा. अब यहाँ हम लोगों को करना क्या है, जो सारा इंफॉर्मेशन है वो x साइन और cos के फॉर्म में है, तो x और y जो टर्म आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना था, इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन देना है ना x और y के टर्म में. सो x और y के टर्म में हमारा इंफॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स x साइन थीटा, ये वाला टर्म हम इधर ले आए, y cos थीटा, और बाकी का सारा टर्म जो रिमेनिंग है a साइन क्यूब थीटा, इधर वाला पोर्शन ये पॉजिटिव, ये टर्म हम लोग इधर लेते चले आए. यहाँ से कॉमन ले लिया है, a साइन थीटा cos थीटा को सिंपली सिंप्लीफाई कर दिया गया है, एंड दिस टर्म इज अ कांस्टेंट. सो ये इक्वेशन जो दे रहा है टेंजेंट का थीटा एट एंगल थीटा, क्योंकि हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट दे रहा है ना, ये पॉइंट थीटा के टर्म में दे रहा है, और जो पॉइंट देता है हमारा टेंजेंट का इक्वेशन उसी फॉर्म में आएगा. तो यहाँ पे इसीलिए एंगल के फॉर्म में आपका जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो ये आ रहा है. आप चाहो तो इसमें फिर से डिवीजन कर सकते हो इस नंबर से, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई कॉस थीटा प्लस y बाई साइन थीटा इज इक्वल टू a, इस फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा. लेकिन हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए पहले ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. और ये चीज हम लोगों ने जो क्यूब लिया था ना यहाँ पे, ये इसी बेसिस पे लिया था, क्योंकि अगर हम वैल्यूज का रिप्लेस करेंगे तो जो कर्व मिल रहा है दैट कर्व वो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्व हो जाए, यहाँ पे ये सर्कल का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे a cos क्यूब थीटा लिया था. इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हो तो ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हो. जैसे मान लो एक सर्कल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, और इस सर्कल में जो आप ये पॉइंट लेते हैं ना, ये पॉइंट जो ले रहे हैं और ये पॉइंट जो ले रहे हैं, ये एंगल थीटा जो बनाता है, ये एंगल थीटा होगा हमारा. अब देखो यहाँ से मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है.
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट ये टेंजेंट बनेगा तो सर्कल पे यही बनेगा कहीं ना कहीं। और परपेंडिकुलर जो भी पॉइंट है, मान लीजिए पी ही हम ले लेते हैं, पी और एच, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इन्हीं दोनों की का काम है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम साइन थीटा इसी को हम लिखेंगे, अगर मान लो परपेंडिकुलर जो पॉइंट हमें दिया रहता है सर्कल का जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट हमेशा ये दिया रहता है, ये पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो h टाइम्स साइन थीटा होता है, h टाइम्स साइन थीटा जो भी होगा, h इंटू h इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू p, समझे। और ये जो p पॉइंट गिवन होगा, ये परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या बताएगा आपको, इधर वाला ये रेशियो और ये बता देता है। तो अब यहाँ पे a साइन थीटा जो आपने लिया था ना, a कांस्टेंट जो है उसी h को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे जो आपने a लिया है ना, ये a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। तो दिस a, ये जो रेडियस है, ये a जो है वो उधर मैंने क्या कहा, हाइपोटेन्यूज को मीन करता है ना। और यहाँ पे अगर सर्कल के इक्वेशन में जाए, यहाँ ये हाइपोटेन्यूज, यही तो रेडियस है ना सर्कल का, और यही a रेडियस मीन करेगा किस केस में, जब सर्कल की बात करेंगे तब। तो इसीलिए यहाँ पे ax का वैल्यू a cos क्यूब थीटा के टर्म में लिया गया है। a रिप्रेजेंट कर रहा है इस सर्कल के रेडियस को, cos क्यूब चूंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म में एक्स स्क्वायर, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा भी था, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो सर्कल का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है फॉर सेंटर 0 0। तो इसीलिए हम लोगों ने एक्स का वैल्यू ये लिया है। मतलब आपको इस इक्वेशन को देख के वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे वैल्यू इसलिए पुट करना पड़ा बिकॉज थीटा के टर्म में इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट दिया है, थीटा के टर्म में निकालना है, इसलिए ये पुट करना पड़ा। अदरवाइज हमेशा ये नहीं करना होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया है वो सर्कल का दिया है, और जो रिलेट जिससे किया गया है वो थीटा के टर्म से रिलेट किया गया है। मतलब जो मैंने अभी सर्कल में आपको एंगल बनाकर बताया ना, इंफॉर्मेशन उस टर्म से रिलेट करके बनाया गया है। एक सर्कल है हमारा, इस सर्कल में सेंटर ये, और इस एंगल की बात करने लग रहा है, ये इस एंगल पे ये पॉइंट लिया गया है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिलेट करके उसे नहीं बताया गया, बताया गया है कि एंगल थीटा पे 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसा कुछ थीटा पे रिलेट करके बताया गया। इसलिए हमें अपना जो इंफॉर्मेशन था उसको ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करना पड़ा। समझ रहे इस बात को? सिंपल इक्वेशन हमारा सर्कल वाला था जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे इस एंगल पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है वो नहीं बताया जा रहा है, ये x1 y1 नहीं बताया जा रहा है लास्ट टाइम की तरह। ये बताया जा रहा है यहाँ पे जितना भी थीटा एंगल बन रहा है, मतलब थीटा मान लो कुछ 60 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी एंगल है, उस एंगल का ये पॉइंट है। सो इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है। सो इसमें थोड़ा, हाँ बोलो मैम। द equation of this question is of circle or what, ma'am? इक्वेशन ऑफ सर्कल। But ma'am, the equation of circle is x square plus y square equal to a square when the center is at origins. But here x to the power 2 by 3, ma'am. The power is 2 by 3. So how would you interpret that this equation is of circle? यहाँ पे देखिए, ये पावर आप रिड्यूस कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हम लोगों ने यहाँ किया क्या है, ये जो एंगल लिया है एक्स का, ये अगर ऐसा चेंज कर देते हैं तो ये सर्कल में अपने आप रिड्यूस हो जा रहा है ना। यस मैम, यस मैम। बस क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन कनेक्ट करना है, जो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके लाने वाले हो और जो इंफॉर्मेशन गिवन है
जिस टर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है उस टर्म से आपको दूसरे फॉर्म में जाना होगा। सो यहाँ पे बस वही चीज दिया गया, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया, सर्कल का फॉर्म जो इक्वेशन है वही फॉर्म दिया गया है, बट इसको आपको सर्कल के एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थीटा से रिलेट करके वो दे दिया इन्फॉर्मेशन। और अगर ये आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो सर्कल में अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, ये वाला तो थोड़ा मुश्किल है, चलो ये क्वेश्चन देखिए तो ट्राई करके। Write down the equation of the tangent to the curve. This is the curve at point. यहाँ पे देखो y का पॉइंट गिवन है बट x का पॉइंट गिवन नहीं है, सो आपको x का पॉइंट भी निकालना होगा। यहाँ ट्राई करके देखिए। जनरली x और y दोनों दे दिया जाता है बट यहाँ सिर्फ y का पॉइंट दिया हुआ है, तो y का पॉइंट है तो आप y के पॉइंट पे x का टर्म निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए तो क्या ये सॉल्व होगा। कभी भी ये चीज बहुत क्लियर रखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हम लोगों को इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, और जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे जो पूछा जा रहा है कहीं वो रिलेटेड है या नहीं। पहले रिलेशन ढूंढिए, देन क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें ना जितना भी फॉर्म आप लोग पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जो टर्म्स यूज कर रहे थे, सारा कुछ अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तब फिर ये सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। Ma'am, बोलिए। there are two values of x, ma'am. So I have to find the equation of tangent at both points. There are two values of what? X, ma'am. X. There is two. Yes, ma'am. That's why two values of it. Because there is a square, ma'am. So when I will remove the square, the value will be in plus minus root. Either plus kind or of. minus. Okay. Okay, go for that. Plus minus root.
एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम वैल्यू ऑफ एक्स मैम a/√3 मैम। a/√3, yes. The value of x is a/√3. ओके मैम। So the point is a/√3 and a/4. a/4, यस मैम। Then calculate dy by dx. Then add dy by dx at that point. Then simplify it. इस तरह के क्वेश्चन में बस एक स्टेप इंक्रीज हो गया है आपका। आपको पॉइंट कैलकुलेट करना होगा फॉर दैट गिवन पॉइंट। बाकी का जो प्रोसीजर है वो पहले जो था वही होगा। डिफरेंशिएशन, देन dy by dx at that point, मैम then tangent, हाँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैम 12√3x minus 4y equal to -11 है। 12√3, यस मैम x 12√3 तो नहीं आ रहा। 3√3x है। 3√3x minus 8y is equal to a। चलो देखते हैं कैसे बना है, ठीक है। फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ओके, देखिए हमारे पास इक्वेशन है कर्व का y is equal to x square plus y into x square plus y square is equal to this, ठीक है। y का पॉइंट गिवन है, सो जो y का पॉइंट गिवन है जस्ट वैल्यू में पुट कर दीजिए इक्वेशन में। रिजल्ट से x का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब आपको y का वैल्यू यहाँ a/4 डाल देना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर। यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये टर्म। यहाँ 4ax स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4ax स्क्वायर। यहाँ आपका a स्क्वायर ax स्क्वायर और 4ax स्क्वायर और ये टर्म x स्क्वायर a स्क्वायर इंटू ए क्यूब। या फिर a रिप्लेस करके हटा भी सकते हो, यहाँ से a कॉमन लेके हटा दो, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका टर्म आ रहा है 4x स्क्वायर x स्क्वायर। सो एक x स्क्वायर कैंसिल, मतलब कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ से √3x इज इक्वल टू a, सो ax इज इक्वल टू a/√3। हम लोगों ने ये सिंपली ले लिया। अब ये जो पॉइंट है x का पॉइंट और y का पॉइंट हमें मिल गया है, तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट की बात कर रहा है। इसमें क्या किया था, सिर्फ एक वैल्यू दिया गया था, दोनों वैल्यूज x और y कोऑर्डिनेट्स के नहीं दिए गए थे। तो अगर मान लो अगर x का कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर y का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बस यही करना था। एक स्टेप ये इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे इस पॉइंट पे कर्व निकालना है, सॉरी टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन। सो जो कर्व है उसमें dy by dx निकालना है, तो सिंपली आप कर्व का इक्वेशन उठाइए, डिफरेंशिएशन शुरू करिए। सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x
dy बाई डी एक्स, ये पूरा टर्म अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ये u इंटू वी पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, u इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी यू। सो ये टर्म इधर हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स ही निकालना था, तो बाकी का सारा टर्म अपोजिट साइड लेके चले जाओ। तो 2ax माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन आ चुका है। देन आपको करना क्या था, पॉइंट्स को रिप्लेस करना है। तो a बाई रूट 3 जहां भी x है पुट कर दीजिए, और जहां भी y है a बाई 4 पुट कर दीजिए। तो 2 टाइम्स a बाई रूट 3 प्लस इंटू a माइनस a बाई 4, एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2a आपका ये टर्म ऊपर आ जाता है 2a बाई रूट 3 इंटू इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो 4a माइनस a, तो 3a बाई 4, तो ये टर्म आ गया। इंटू इसको हम लोग इन्वर्स कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 3 जो है ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये बचता है। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, 3a, सो a स्क्वायर है, ऊपर भी a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 ये टर्म है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 4 2 जा 8, और यहाँ आपका जो 3 है और एक रूट 3 आ गया, तो वो 3 रूट 3 बाई 8। ये जो टर्म आया है ये हमारा स्लोप आया है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस स्लोप को लाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देना है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो भी हमारा निकला है वो x माइनस x1, y माइनस y1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब सिंप्लीफिकेशन में 4y माइनस a करके आप इसको सॉल्व कर लो। 3 रूट एक्स, 3 रूट 3 ऑलरेडी है, रूट 3x माइनस a, और यहाँ 8 चूंकि डिनोमिनेटर में आपका डिवीजन में है तो उधर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 8y यहाँ आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके ये भी सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, बस सिंप्लीफिकेशन है, रिजल्ट आ गया। बस किया क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी, बस ये कैलकुलेशन, क्योंकि ये टर्म u बाई वी के टर्म में लिखा है, सॉरी u इंटू वी के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में डिफ्रेंशिएट करके निकाले। और ऐसे आप चाहें तो इस पूरे टर्म को इधर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको u बाई वी वाला टर्म सॉल्व करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स के लिए। तो आपको देखना ये है हर क्वेश्चन में ना कि कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस हो रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं था, क्वेश्चन टफ था, मुझे ये बताओ तो पहले, ये क्वेश्चन टफ है? क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा ट्विस्टेड है, ठीक है। तो उसको ना बिना प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक फिर वो लगेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है। जो टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन है ना, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको। जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म में बहुत वैरायटीज नहीं था, मैक्लॉरेंस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम में वैरायटीज बहुत ज्यादा नहीं है, बट इस क्वेश्चन में ये जो पूरा टॉपिक है आपका, इसमें क्वेश्चन के वैरायटीज बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। और हर फॉर्म का ऑफ इक्वेशन का अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, एक वे ऑफ सॉल्विंग होता है अपना, जो पैटर्न, फिक्स पैटर्न ऑफ सॉल्विंग करते हैं। तो वो सब करने से अगर आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में सॉल्यूशन करना किसका है, सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना है, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, इक्वेशन में पुट करना है, दैट्स इट। सिर्फ 2 से 3 टर्म ही आपको याद रखना है,
equation of tangent, equation of normal, dy by dx at this particular point. That's it. और ये differentiation dy by dx हम लोग day 1 से कर रहे हैं, है ना? यस मैम। तो अगर Yes, हम ma'am. उतना कर लेते हैं ना तो हमारे लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना भी क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करो एटलीस्ट। इनफैक्ट जितने भी कर्व आप पढ़े हो, कोई भी ऐसा कर्व उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से भी, तो रिजल्ट्स अपने आप आते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका टास्क यही बढ़ा दिया था कि ये पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ था, ये पॉइंट आपको फिर से कैलकुलेट करने बोल दिया। तो ये चीज सब में किया जा सकता है। जो पहले वाले क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें भी मेंशन किया जा सकता है कि y का पॉइंट दे दे, x का वैल्यू निकालो, फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, या फिर x का पॉइंट दे दे, y का पॉइंट निकालो, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, फिर से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। तो ये हो सकता है। इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, कर्व भी बहुत ज्यादा है, कुछ फिक्स पैटर्न वैसा नहीं है इसमें। वैसे इतने वेराइटीज मिलेंगे जितने आपको डिफरेंशिएशन में मिले थे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मिले थे, तो इसलिए वो सब ज्यादा मिलेगा। बस यही उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बाकी कुछ नहीं होने वाला। टफ, ठीक है? आप लोगों के पास बुक है ना कॉलेज वाली? There are not much questions in that book, ma'am. But डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं? no, ma'am. Very few, ma'am. Only there are few examples which have been discussed there. अच्छा, तो वो सब बनाया है टेंजेंट और नॉर्मल वाला कुछ? Ma'am, only the theory part has been discussed there, ma'am. Not a lot of questions, ma'am. There are few only, like 1 or 2. Okay, that means less option you have. But इसमें varieties of question बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर और क्वेश्चंस का वेराइटीज डिस्कस करते हैं। फिर क्या ऑप्शन है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक, जो भी फंक्शनल फॉर्म होगा उससे रिलेटेड। There are questions in this PDF, ma'am. There are, I think, 4 to 5 questions maybe there. Please share, ma'am. At least we will just Okay. solve those. Okay, try to solve those questions. And what about the assignments? All of you have submitted? यस मैम।